कांग्रेस में सबको डर बढ़ गया है, एक शेर आ गया है, कांग्रेस में सबको डर बढ़ गया है, उसीलिए ऐसे अल्फाज यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको खत्म करेंगे। देखिए, मामूली चप्पर कहता है कि मैं शेर आने से कांग्रेस वाले डर गए, कांग्रेस वाले डर गए, उनके बड़े बड़े कारपोरेटर के हाथ से स्टेटमेंट देने लगे, मैं शेर आ गया। अरे मैं यूं कहता हूं, लोग देखकर हंसे तो शेर नहीं, शेर जंगल में एक ही होता है, वो टाइगर है, उसका नाम तनवीर सेठ है। बस तू एक हिजड़ा है, हिजड़ा है, हिजड़ा है। जनाब अय्याज पाशा और पंडू साहब, जिस तरह कल जो है देखा जा रहा है कि रियासत कर्नाटक में आने वाले दिनों में जो है इंतखाबात हैं, इसको लेकर जो है हर जगह एक हवा चल रही है सर। इसमें जो है इल्जामात का सिलसिला भी जारी हो गया है। परसों जिस तरह आप बयानबाजी की, उसको लेकर जो है जवाब में शाहबाज खान जो जेडीएस के लीडर माने जाते हैं, उन्होंने भी जो है आपको पलटवार किया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो भी जनता दड़ा का जो मेंबर, जो चप्पर, जो नाम का लड़का, जो मेरा नाम लिया है पंडू साहब ने, कारपोरेशन के इनिशियल बोलो, मैं उसके बाद मैं मान लेता हूं उनको। मैंने एसएलसी 6 महीने मैंने बैठकर ट्यूशन लेकर, जो सन फ्लमनास कॉलेज है, कॉलेज के अंदर बैठकर इम्तिहान देकर मैंने वहां से सर्टिफिकेट लिया गया है। ये देखिए सर्टिफिकेट है मेरी एसएलसी की, ये मेरे एसएलसी का मार्क्स कार्ड है। और मुझे पूछता है कि वो इनिशियल बोलो कर कर, अगर से अनखा मुझ कर भी अगर से बोलो तो बाकायदा बोलता हूँ, नहीं कहीं भी अगर से मिले तो बाकायदा उसको कारपोरेशन के इनिशियल पंडू साहब को पूछो, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ करके। वो कारपोरेशन का जो उन्हें मुझे इनिशियल पूछा है तो बाकायदा मैं उसको इनिशियल पढ़ कर सुनाता हूँ, जो मेरे तो सामने बस मार्क्स कार्ड है और उसके सिवा और क्या भी नहीं है। उसका जवाब मैं देता हूँ। मैं स्पेलिंग बोलता हूँ, बस इसके बदले में इंशाल्लाह कल से तू बोलना अगर से बंद नहीं किया तो इंशाल्लाह एंड का जवाब तुझे पत्थर से दूंगा। CORPORATION कारपोरेशन, समझा चप्पर? वो मुझे इनिशियल पूछता है तो मैं आप बाकायदा उसका जवाब दिया हूँ, लेकिन उसके बदले में उन्हें कहता है कि मैं बहुत बड़ा एजुकेटेड, मैं बहुत बड़ा ये, मैं फलाना। बस मैं उससे चप्पर से कहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर जो है कांग्रेस का एमएलए है, कांग्रेस की हुकूमत है, मुसलमान इत्मीनान से, हिंदू और मुसलमान, यहाँ का हर एक नागरिक एनआर क्षेत्र का अमन और सुकून इत्मीनान से एरिया एक कामयाबी के मुद्दे पर जा रहा है। बस ये कहता है कि मैं टिकट ला लिया, मैं फलाने का बेटा। ये मालूम है मुझे ये किसका बेटा, मामूली है गुजरी में कमर्शियल बाबू करके जो बड़ी गुजरी में थे, ये उनका बेटा, हमें मालूम है, हमें भी मालूम है मैं क्या हूं। मुझे बहुत पूछता है वो कि वो क्या है, अरे मैं क्या था सब लोगों को मालूम है। मुझ जैसे नाचिस को बस मैंने यहाँ पर इस जगह पर जब मैंने आया तो बाकायदा यहाँ से मुझे कोई टिकट नहीं दिया, ना कांग्रेस, ना दड़ा, ना कोई भी पार्टी, मैंने इंडिपेंडेंट खड़ा था। मैंने यहाँ से इंडिपेंडेंट, मैंने मुकम्मिल यहाँ से, मेरा रब मुझे साथ दिया। मैं क्या हूँ मुझे मालूम है। अरे मैं मामूली से एक गरीब का बच्चा था, एक मुट्ठे धोने वाले मेरे वालिद थे, मैं गरीबी गुजारा। मैंने 7वीं क्लास, मैंने निजामिया स्कूल में 7वीं क्लास पास होकर मैंने स्कूल छोड़ दिया, ताकि मुझे पढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे वालिदैन को पढ़ाने के लिए वो ताकत नहीं थी, लेकिन इनके माँ बाप बहुत बड़े पैसे वाले, ये मुझे मालूम है। ये इनको पढ़ाए, ये माँ बाप का पैसा है, ये इनके बाप का पैसा है, ये मैंने खुदगर्जी से कमाया है। मैंने कूली मजदूरी, मैंने गुजरी में मैंने भी काम किया है। मैंने 12 साल का बच्चा था, 7वीं क्लास जब पास हुआ तो मेरे माँ बाप ने मुझे गुजरी में जमा दिए थे। मेरे घर के अंदर फाका था, मेरे घर के अंदर तकलीफें थे, मेरे घर के अंदर परेशानियां थे। मैं काम पर जाता तो बाकायदा मेरे घर का चूल्हा चढ़ता था।
बेशक मैंने गुजरी में काम किया, उसके बाद तरह से हालात गुजरी के अंदर मुझे बहुत सारी तकलीफ आने की वजह से मैंने दूसरा रूट ढूंढा, ताकि सबको मालूम है मैं क्या चीज़ है, मैं नाचीज़ हूँ। मैं अपने आप पर मैं बोलता है ना, माँ पेट से कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो बाखदा लंगा आता है। दुनिया के अंदर जब आता है बच्चा तो बाखदा दुनिया के अंदर हालात पर बनता है। हालात पर कोई भी पैदा होते ही अजीत सेठ नहीं बन जाता, कोई पैदा होते ही मोदी नहीं बन जाता, कोई पैदा होते ही मक्का का मौजन नहीं बन जाता, कोई पैदा होते ही सिद्धरामैया नहीं बन जाता। दुनिया में आने के बाद जब लंगा आता है तो दुनिया हालात बनाती है उसको, अच्छा या बुरा ये दुनिया बनाती है। लेकिन मैं क्या था ये मुझे मालूम है, मैं खुद कबूल कर रहा हूं। अरे तू बोलने की जरूरत नहीं है, तू मामूली चप्पर है, तो मामूली चप्पर है, तेरी औकात नहीं है मुझे बोलने की आज मैं क्या चीज हूं। मुझ जैसे नाचीज को, मुझ जैसे मेरे इलेक्शन में भी कहा गया पंडू ने गुंडा है, पंडू ने बुरा है, पंडू ने चोर है, फलाना फलाना फला, कई किस्म की चीजें उठाए, कई किस्म की चीजें। लेकिन मेरा अल्लाह इज्जत देने अगर से लग गया, अल्लाह की कसम मुझे इतनी इज्जत दी, इतनी तेदाद के साथ। यहाँ पर मोहम्मद शरीफ साहब यहाँ पर दड़ा से कैंडिडेट थे, कांग्रेस से शफी साहब थे, दड़ा की हुकूमत थी, कुमार स्वामी साहब सीएम थे, जमीर साहब मिनिस्टर थे, अजीम साहब थे, संदेश नागराज, ऐसे ऐसे किस्म की ताकत यहाँ पर मोहम्मद शरीफ ने बनाई थी। इतनी ताकत बनाई थी कि कहां से कहां तक जाने तक भी कहते थे कि मोहम्मद शरीफ यहाँ से विन है, लेकिन आया है कौन की चप्पर। मुझे खुद कहते थे अरे इसको वोट देते हैं, ये कौन है, ये क्या है। लेकिन मुझे कई किस्म से मुझे छेड़ा गया, कई किस्म से मेरा मजाक किया गया, कई किस्म से मुझे गंदे गंदे बात लोगों ने कही। लेकिन अल्लाह जब मुझे इज्जत देने लगा तो बाखदा मुझ जैसे फकीर को उठाकर मुझे शांति नगर का बादशाह बना दिया। ये कौन दिया है इज्जत? मेरे रब ने मुझे इज्जत दी है। मेरे एरिया के माँ बहनों ने, मेरे एरिया के नौजवानों ने मुझ जैसे नालायक को एक इज्जत की शेर पर मुझे बिठा दिया गया। अरे तू क्या मुझे बोलता है चप्पर? इज्जत अगर से देने लग गया तो बाखदा मेरा अल्लाह ने, मेरी आवाम ने मुझे 3 मरतबा, 1 मरतबा नहीं 3, आज मैं क्या हूं मुझे वो देख। कल का ना दे, कल जो है मेरा अल्लाह मुझे इज्जत दिया है, मेरा अल्लाह ने मुझे इस तख्त पर बिठाया है। मेरे वोटर्स, मेरे बाखदा, मेरे एरिया वाले, मुझ जैसे नाचीज को यहाँ पर मुझे बिठाए गए हैं। बाखदा मैं जो काम किया हूं मेरे एरिया के अंदर, मेरी तारीख में उठाकर देख। तू कहता है अरे वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड मैं खुद कहता हूं, मैं खुद एक मुजरिम हूं। आज मैं क्या हूं? कल मोदी साहब चाय वाले थे, आज वो प्राइम मिनिस्टर है। कोई मापेट से इंसान गलत नहीं बनता, हालात दुनिया में बनाती है। जब अल्लाह से जब मौका आता है, बाखदा मेरी माँ की दुआ थी, मेरी माँ की नमाज थी, मेरे वालिदैन तहज्जुद 20 साल तहज्जुद की नमाज मेरे वालिद की कभी खजा नहीं हुई, उनके दुआओं का असर था। मेरे बेरे के अंदर मेरे माँ बहनों की दुआएं थे। आज खुदा ने मुझे शांति नगर का एक बादशाह बना दिया। 3 मरतबा मैंने जीता हूं। मैं उसी लिए कहता हूं उस चप्पर को, देख यहाँ पर एमएलए है, यहाँ पर एक नेक आदमी है, उसे जितना भी बोलो एमएलए साहब को, कहता है कि एमएलए को मैंने फलाना 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 कहा, फलाने फलाने टाइम पर गालियां दे। मैंने जिंदगी में एमएलए को कहीं भी पूरे के पूरे निकाल ले अगर से वीडियो के अंदर, मैं कहीं भी एक गाली भी नहीं दिया। हाँ एमएलए साहब काश ये गलतियां ना करते, चंद गलतियां एमएलए साहब नहीं करते, अल्लाह की कसम एक आदमी भी अन्नार के अंदर यहां पर टिकट के लिए कोई भी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था। आज एमएलए साहब के छोटे छोटे गलतियां हैं, किसी का फोन नहीं उठाना, कोई कारपोरेटर को मीटिंग को नहीं बुलाना, एरिया के अंदर नहीं आना, ये आदमी की नाराजगी है। अल्लाह की कसम उन्होंने काम किया है। अगर काम ना करते तो पूरे जितने मुसलमानों के यहाँ पर एरिया हैं इंप्रूवमेंट नहीं होते, तरक्की नहीं होते। ये चप्पर कहता है, मैं यही इसीलिए चप्पर को कहता हूं। देखिए वहां पर रामदास जी का एरिया है, देखिए वहां सब नागेंद्रा का एरिया है, मैसूर है, वहां पर खड़कर देखिए, यहाँ पर वोट फोड़ने से हालात जाकर देखिए। वेजी साहब ने यूपी के अंदर, हमने वहां के एमएलए से जाकर सुना, वहां के एमएलए से हमने तहकीकात की, क्यों इतने मुसलमानों 30 से 35 आते थे, आज क्यों यहाँ पर 4-5 मुसलमान नहीं आ रहे। दिल्ली के अंदर भी हमने जाकर कहा, दिल्ली के अंदर भी हमने पूछा, आम पार्टी ये सब पार्टियां मिलकर
जो कांग्रेस के अंदर जो मुसलमानों को जो आपने अपने लीडरों को एक एक वार्ड के अंदर 8-8 10-10 आदमी को खड़ा कर 100-100 वोट से हरा दिए। आज हालात क्या है, यूपी के अंदर हालात क्या है, ताजमहल को राजमहल बनाने का आर्डर है। हाँ, मुमताज की याद में शाहजहां ने उस ताजमहल को खड़ाया गया, ये लोगों को मालूम है, ये पूरी तारीख है। इंशाल्लाह वो तारीख पढ़ोगे तो किताबें बहुत है। उसीलिए हमने कह रहे हैं यहाँ पर यूपी ना हो जाए, यहाँ पर गुजरात जैसा सितम ना हो जाए। उसीलिए हमने कहते हैं देखो मेरे भाई, बस यहाँ पर जो है हमारा एमएलए ने एक काबिलियत एमएलए है, बाखदा छोटे छोटे गलतियां हो जाते हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर सुधार लाएंगे जरूर। हमने बार बार यही कहा है एमएलए से, एमएलए साहब देखिए चंद गलतियां आपके हैं, इसीलिए ये सब चीज का हमें देखना पड़ता है। बाखदा अगर से आप इंशाल्लाह चंद चीजें अगर से आपके साथ ठीक कर लेंगे, अल्लाह की कसम तुम्हारे सामने कोई भी नामिनेशन नहीं करेगा एनआर क्षेत्र के अंदर। जब तक तुम बाकी रहोगे तुम्हारा परंपरा इंशाल्लाह क़यामत तक भी चलेगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे तुम्हारा परंपरा, छोटे छोटे गलतियां हैं, इन गलतियों को दूर करें। यही जज्बात कहा है, यही जज्बात से मैंने एमएलए को कहा है। आज भी मैंने वही कर रहा हूं, कल भी मैंने वही कहा था, अल्लाह की कसम खाकर कर रहा हूं, कल भी वही कहा था। एमएलए साहब छोटी सी गलतियां हैं, वो गलतियों को सुधार ले। किसी का फोन नहीं उठाना, एरिया में महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक मर्तबा कहीं भी एक मस्जिद के अंदर आप नमाज को चले जाओ, जाकर वहां के लोगों से मिलो एक एक एरिया के अंदर, इंशाल्लाह मसला क्लियर हो जाएगा। महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, 2 महीने एक बार मीटिंग को जमाओ, कारपोरेटरों को जमाओ, एरिया के जिम्मेदार रहते हैं, बस उनसे मशवरा करो। काम होना नहीं होना ये अल्लाह की मर्जी है, तुम आकर चले जाओ, बस हम संभाल लेंगे। ये मैंने इजहार किया है और अल्लाह की कसम मैंने एमएलए को कभी बुरा नहीं कहा। मेरे जज्बे से, हालात को देखकर, आदमियों के बातों से देखकर, लोगों के तानों से देखकर मैंने एमएलए को ये बात को प्रेस के अंदर दी थी कि बाकायदा एमएलए साहब जो आपकी गलतियां हैं इसके अंदर सुधार ले लेकर आ जाओ। बस ये चीज कर लेंगे इंशाल्लाह तुम्हारी भी कामयाबी भी हमारी भी कामयाबी भी है। इसी के अंदर मैंने ये कहा था, ये चप्पर कहता है कि बाकायदा मेरी वार्ड लेडीज हो जाएगी, मेरी वार्ड लेडीज होने से एमएलए का सपोर्ट करें, अयूब को टिकट पूछें। ये चप्पर है। अयूब साहब ने 4 मरतबा जीता गया है, 1 मरतबा डिप्टी मेयर हुए, 1 मरतबा मेयर हुए, वो लायक हैं। इंशाल्लाह टिकट अगर से जो भी लाएंगे तो इंशाल्लाह बाकायदा यहाँ पर फतेह होगी। ये मैंने बात कही है, ना मैंने अयूब को चढ़ाया है ना मैंने अयूब को गिरा है। अब्दुल्ला साहब को भी यही बात कहा है, ना मैंने अब्दुल्ला साहब को ना उनको चढ़ाया है ना गिरा है। वो काबिलियत आदमी है, अगर से वो बात करेंगे तो पार्टी के अंदर एक मजबूत आगे आएगी। लेकिन ये कौन है चप्पर, ये चाहता तो मेरे फॉलोवर्स कल ही की बाकायदा उसका गिरेबान पड़कर घसीट लेकर आते। मैंने कह दिया उन लोगों को, नहीं बस ईंट का जवाब मैंने हूं पत्थर से दूंगा, उसके सवालों का जवाब मैं दूंगा। इंशाल्लाह वो कुव्वत है, वो ताकत है, अल्लाह ने वो जज्बा दिया है मुझे कौम के काम करने के लिए। बस मैं यही चाहता हूं ताकि यहाँ पर एक एमएलए को गंवाने से यहाँ पर हालात इतनी बदतर आएगी, इतनी बदतर आएगी, ये हालात को ना करें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं सब, लेकिन वो चप्पर जो भी कह रहा है, चप्पर डो जो राजू नगर के अंदर छोटे मोटे चीजें वहां पर साइड, एमएलए साहब अगर से वहां पर सही, अगर से वहां पर खिदमत करते, सही वहां पर जो चंद चीजें वहां पर कंडीशन कानून ले लेते, तो ये चप्पर जैसे लोग वहां पर राजू नगर के अंदर बैठकर किसी की साइट छिनाकर, किसी का लोट छिनाकर, जो चंद पैसे कमा लेकर 2-4 शर्ट, व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट समझ गए कि मैं टिकट घंटा धड़ा से ला लिया, ओह कुमार स्वामी साहब सीएम हो गए, ओह कुमार स्वामी साहब ये हो गए, मैं कुमार स्वामी के साथ फिरा हूं। कुमार स्वामी साहब के साथ तो फिरा है क्या? हाँ, कुमार स्वामी साहब को तो सीधा देखा है क्या? अरे मानता हूं वह सीएम एक अच्छे हैं, मैं मानता हूं एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे सीएम है, लेकिन तू वो लायक ही नहीं है। तू कहता है कि मैं सीएम के साथ चढ़ा, मैं खिदमत किया, मैं कितने के साल खिदमत किया, मैं कितने के साल मैंने क्या किया। लोगों के अंदर गुमराह करता है, लोगों को गलत फहमियां, लोगों को भड़काना। मामूली मुझे बहुत सारे फोन आए, उनकी पार्टी से ही बहुत सारे फोन आए, बाकायदा जो आपने जो स्टेटमेंट दिया
पहले सलमान खान की पिक्चर की टिकट ला लो, उसके बाद में दूसरे तीसरे ख्वाब सोचना पड़े। देख मेरे भाई, तू भी एक यंग नौजवान है, मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले छोटे छोटे क्लास पढ़े, कारपोरेशन को जाए, कारपोरेशन का मुकाबला करें, उसके बाद में चढ़ते रहो इंशाल्लाह। मैं चाहता तो एमएलए के लिए मुझे अरमान नहीं है क्या? हाँ, बाखदा चंद लोग मेरे अपोजिट जो यहाँ पर जो कैंडिडेट जो मेरे साथ हारे हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि पंडू ने 3 मरतबा जीता, कि कोई उसको मकाम नहीं दिए, ना उसे एक चेयरमैन बनाए ना एक मेयर बनाए। अरे मुझे ये सब कौन होते हैं बनाने के लिए? बनाना तो मेरा रब है। मैंने अल्लाह से उम्मीद रखा है, जब तक मेरा वक्त नहीं आता, एक पत्ता अल्लाह जब तक एक वक्त नहीं आता, जब तक अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब मेरा वक्त आएगा तो मैं चेयरमैन भी बनता हूं, मैं मेयर भी बनता हूं। मुझे कहते हैं यहाँ के जो हारे हुए मेरे कैंडिडेट, अरे मैंने पहले दौर पर मैंने क्या की हो गया, मैं किधर की हो गया, क्या की हो गया। इंशाल्लाह वक्त का इंतजार है। लुटेरों को सबसे पहले देते हैं औदा, जाके लूटने वालों को, जाके किसी का मिले उसका लूट सके। मैं वो आदमी नहीं हूं, मैं लुटेरा नहीं हूं। मुझे मालूम है मुझे मरना है, मेरी आखिरत मुझे मालूम है। मौत तो आती है बस। अल्लाह ने सवाल जवाब बाखदा उम्र दी थी, ये उम्र कहां खर्च किया? ये जवानी दी थी, ये जवानी कहां खर्च किया? आपको औदा दिया था, ये औदा कहां पर खर्च किया? लेकिन मैं सब चीजों का जवाब देना, ये अल्लाह की मर्जी है। मैं जो नहीं हो रहा हूं अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह चाहता है ना तो बस मुझे कहां से कि उठाकर मेरा मालिक, मैं ये चीज का नाचीज था, मैं चीज का नालायक था। अल्लाह ने मुझे शांति नगर का बादशाह 3 मरतबा मुझे 15 साल मुझे बिठाया। अल्लाह का बहुत 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 मैं कई किस्म से मैं शुक्र अदा करता हूं। मैं काट कर मेरे आंख का चमड़ा मेरे एरे वालों के कदमों में भी अगर से मैं डाल दूं तो मैं उनका एहसान नहीं फेर सकता। मुझे उतना मुझे उम्मीद है मेरे काम से मुझे बाखदा किताब तक भी मुझे लिखने लगे। मेरे चाहने वालों ने, मेरे फॉलोवर्स ने बाखदा 6 महीने से दिन रात बैठकर मुझे किताब तक भी लिख दिए। मैंने कहा उनसे, मैं ये चीज का नाचीज हूं, मैं चीज का नालायक हूं, मैं चीज का काबिलियत ही नहीं हूं। मैं खुद अपने आप को एहसास कर चुका हूं कि मुझ जैसे इंसान को एक किताब लिखा गया है। मैं खुद अल्लाह से दुआ करने लगा, है अल्लाह मुझ जैसे नाचीज को किताबों में बस आ जा रहा है, मैं ये नाम ले आऊं, बस मेरे माँ बाप का नाम अच्छा कमाया हूं, मेरे एरिया का नाम मैंने अच्छा कमाया हूं। बाखदा मैंने जीत इंडिपेंडेंट से मैंने फतेह की थी। उसके बाद मुझे जीतने के बाद पंडू क्या चीज है, पंडू एक लायक है करके मुझे कांग्रेस के अंदर ने पूरे के पूरे मुझे टिकट दिए 2 मरतबा। मैंने 2 मरतबा भी फिर से कामयाब हुआ, 3 मरतबा में से यहां से कामयाबी हुआ। ना मुझे कांग्रेस जिताई, ना मुझे दड़ा जिताई, ना मुझे जिताने वाला मेरा रब था। मेरे एरिया के वोटर्स थे, मेरे माँ बहनों की दुआएं थे, मुझे मेरे एरिया की ताकत थी। मुझे ताकत से अल्लाह ने मुझे ये काबिलियत बनाया। बस मैं यहाँ का ये खिदमतदार हूँ, बस ये खिदमत करने के लिए अल्लाह ने मुझे चुना है। मैं आखिरी वक्त तक भी मैं खिदमत करूँगा इंशाल्लाह। ये सब बोगस कई किस्म के चप्पर लोग आते हैं जाते हैं, ना हमें समझ में भी नहीं आता। ये मामूली एक चप्पर बोलता है कि राहुल गांधी साहब ने स्मृति ईरानी से हार दिए गए, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी चीज है, एक समंदर है, समंदर का किनारा आज तक ना कोई पकड़ा ना कोई पकड़ेगा। कांग्रेस एक ऐसी चीज है ताकि हिंदुस्तान के अंदर 70 साल यहां पर हुकूमत करने के बाद अंग्रेजों से आजाद किया था हिंदुस्तान को, और यहां पर अगर से कांग्रेस जो सबका विकास सबके साथ, लेकिन मुसलमानों को इतना बढ़ावा दिया, इतनी इज्जत दी। बाखदा देखिए हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जितना हिंदू को हक है, जितना दलित को हक है, जितना क्रिश्चियंस को हक है, उतना हक मुसलमानों को भी दिया गया है। आज मुसलमान जो कांग्रेस की हुकूमत के अंदर बाखदा मुसलमान का बाल भी बाका नहीं था। आज जब सरकार 10 साल से जब बीजेपी हुकूमत के अंदर आई तो मुसलमानों के अंदर मुसलमानों को हिंदुओं में लड़ाया गया। कभी मस्जिद के अंदर फसाद कराए गए, कभी मंदिर के अंदर फसाद कराए गए, तो कभी चर्च के अंदर फसाद कराए गए। कैसे कैसे दंगे फसाद फितने
आप लोग देखते हैं कि यूपी के सीएम ने कैसे कैसे चीजें ला रहे हैं। अरे कभी कांग्रेस ने बैठकर कोशिश भी एक चीज, बाबर मस्जिद का शहीद होना बीजेपी के अंदर, बीजेपी हुकूमत के अंदर आया। जो तलाक पर जो कानून बना बीजेपी के अंदर आया। जो हलाला, जो हमने खाने का जो सुन्नत तरीके से जो हलाला था बाकायदा, वो चीज पर पाबंदी लाई गई। मुसलमानों के लड़कियों को, छोटे छोटे कॉलेज के अंदर लड़कियों को, उनको पूरा से पूरा स्कीम बनाई गई कि इतने लाख देंगे, एक मुसलमान से शादी होंगे तो तुम्हें इतने इतने लाख देंगे, कर वहां पर फितना डाला गया। लेकिन कितने मुसलमानों को मारा गया। हालात बीजेपी ने जो हिंदुस्तान के नक्शे को, जो यहाँ पर जो यहाँ के प्रताप सिम्हा भी हैं, जो बाखदा हमने दूर जाने की बात, पटन के सामने का रास्ता ही देखो, पटन की मस्जिद का देखो, लेकिन कभी ये मसला नहीं थी। इंदिरा गांधी साहिबा ने वो टाइम पर प्राइम मिनिस्टर आकर टीपू सुल्तान की दरगाह को चादर उड़ाकर वहां से दुआएं करते हुए गए। लेकिन आज यहाँ का प्रताप सिम्हा जो यहाँ का एमपी है, बाखदा उनके नाम से कई कई किस्म से बात करता है। इतनी चीजें बीजेपी ले लेकर आई है हमारे मस्जिदों पर, हमारे हर एक चीजों पर, हमारे जान माल सबसे। आज तुम कहते हो कि बाकायदा कांग्रेस, राहुल गांधी हारे, फलाने हारे। अरे राहुल गांधी ने कितने कुर्बानियां दिया गया है, दादी को मार दिया गया, उनके बाबा को मार दिया गया, लेकिन वो इतना चल रहे हैं, इतना चल रहे हैं। क्यों? हिंदू मुसलमान, हमारा देश बिक जा रहा है, हमारा देश पूरा टूट जा रहा है, हमारा देश खत्म हो लेके जा रहा है। फिर से जोड़ना है, फिर से देश को हम जमाना है, फिर से देश को लेकर चलना है। राहुल गांधी की बात करता है। अरे छप्पर, राहुल गांधी क्या चीज है वो तुझे मालूम है क्या? हा? राहुल गांधी तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर प्राइम मिनिस्टर है। आने वाले दिनों के अंदर सबका विकास सबके साथ है। कांग्रेस आ गई तो अमन और सुकून हिंदुस्तान के अंदर हर चीज इंशाल्लाह आगाजी में आ जाएगी, हर चीज को हक मिलेगा। खुदा ना खास्ते अगर से कांग्रेस कहीं भी कर्नाटक के अंदर हो, अगर से कहीं भी अगर से बदलाव आ गया तो हालत कैसे आती है इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मालूम होता है। बस मैं यही कहना चाहता हूं मेरे तमाम मेरे माँ और मेरे बहनों से, मेरा वीडियो पूरा देखना है और एक को एक वायरल करना है, ताकि इसके अंदर जो भी किस्म के लोग आपके सामने आएंगे, भड़काएंगे, कोई की आम पार्टी आती है कि मैं ये दिल्ली के अंदर अच्छी है, ये सब बीजेपी वालों ने इन लोगों को पैसा दिया गया है। कैसे भी जाओ इन्नार के अंदर, यहाँ के एमएलए को हराना है, यहाँ के एमएलए को खत्म करना है, उसे मारने से भी वो मर नहीं सका, तो बाखदा इन चीजों को बीजेपी वालों ने आम पार्टी को उतारा गया। कई किस्म के अभी चिल्लर बैठकर जो कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या किया, तनवीर सेठ क्या किया। तनवीर सेठ ने सबका अच्छा किया है, तनवीर सेठ ने कभी किसी का बुरा ही नहीं कहा। आप लोग समझदार हैं, आप लोग आने वाले दिनों के अंदर बस कांग्रेस के हक में फैसला करें। अगर जनता दड़ा के अंदर फैसला करना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। अगर आम पार्टी को हमारे 500,000 वोट भी अगर से वेस्ट हो जाएंगे तो बहुत अपना वोट कीमती वोट है। बस इनके बात ना सुने। बस वहां पर आई है एक लेडी सी, ये मर्द बानी की जगह है, या औरत की जगह नहीं है। यहाँ पर क्या दिल्ली में क्या यहाँ पर केजरीवाल है क्या? ये दिल्ली है क्या? ये दिल्ली नहीं है, ये मैसूर है। मैं तमाम पार्टियों से यही कहना चाहता हूं, इंशाल्लाह हमारे एमएलए इंशाल्लाह मुकम्मिल यहाँ से फतेह होंगे, मुकम्मिल यहाँ से जीत हासिल करेंगे। इंशाल्लाह 50-60 हजार अंदर इंशाल्लाह अच्छी तादाद से उनको जिताकर इंशाल्लाह यहाँ से उस्तुवारी मिनिस्टर भी होंगे। इंशाल्लाह बाखदा सीएम जो हमारे सिद्धरामैया जी 140-150 सीट सिद्धरामैया जी, डीके शिव कुमार साहब दोनों मिलकर इंशाल्लाह हुकूमत को मजबूत बनाकर इंशाल्लाह कांग्रेस को इतनी ताकत देंगे इंशाल्लाह पूरे मुकम्मिल इंशाल्लाह 15-20 साल कांग्रेस हुकूमत यहाँ से कर्नाटक से हलेगी नहीं। मामूली सी एक चप्पर ने कहता है कि मुझ जैसे शेर को डरा रहे हैं। जंगल में एक ही शेर होता है, उसका नाम सिर्फ तनवीर सेठ है, सिर्फ तनवीर सेठ है। तेरा तो नाम पूरे लोगों से मैंने निकाला और पूरे लोगों से मैंने ताकीकात की
कि तू गंदी नाली का कीड़ा है, गंदी नाली का कीड़ा है, गंदी नाली का कीड़ा है। इंशाल्लाह ये उम्मीद मेरे अल्लाह से, इंशाल्लाह तमाम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से और कर्नाटक के हिंदू मुसलमान हर एक भाई से मैं उम्मीद रखता हूं इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हमारे सिद्धरामैया जी सीएम हुएंगे, तनवीर सेठ साहब यहाँ पर मिनिस्टर हुएंगे, हमारे जमीर अहमद साहब बेंगलुरु के अंदर वो भी मिनिस्टर हुएंगे। आप लोग से मैं सलाम चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।